घने फॉरेस्ट के अंदर मौजूद एक ऐसा एंशिएंट जानवर जो बाकी इंसानों और जानवरों की चमड़ी निकालकर उसे पहन लेता था। लेकिन एक कपल अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जब उसी जगह पर चले जाते हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है बेट नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जिससे कई सारे अजीब तरीके के विजन आ रहे थे। उसके अंदर वो बड़े बड़े हाथों को देख पाती है जो किसी इंसान को मार रहे थे। इन्हीं चीजों की वजह से बेट एकदम से उठ जाती है और काफी फ्रस्ट्रेटेड लगती है। बेट का तो एक हस्बैंड था जिसका नाम जैक होता है और फिलहाल वो दोनों अपने छुट्टी पर हैं और कैंपिंग करने के लिए फॉरेस्ट में आए हैं। दोनों ने डिसाइड किया था कि वो काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, पर यहाँ बेट उन सारी खतरनाक विजन से परेशान है, इसीलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कैंपिंग साइट से थोड़ा दूरी पर चली आती है। एक्चुअल बात होती है कि बेट को कैंसर था जो अभी अभी ठीक हुआ है, तो उसका हस्बैंड जैक बेट को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन यहाँ बेट पता नहीं क्यों थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है उन विजन के कारण। बेट के हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन फिलहाल वो एक व्यू के पास आकर देखने लगती है। बेट को नेचुरल चीजें काफी ज्यादा पसंद थी। थोड़ी देर तक वहाँ एक्सप्लोर करने के बाद वो वापस अपने हस्बैंड जैक के पास आ गई। जैक तो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड था जो बेट का अच्छी तरीके से ख्याल रखता। अब जैक यहाँ एक मैप दिखाते हुए बेट को बताता है कि हमें इस लोकेशन तक जाना है। यहाँ से व्यूइंग पॉइंट बहुत अच्छा है जिसमें हमें काफी मजे आएंगे। बेट भी उस जगह पर जाना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे एक पहाड़ी वाला इलाका आया जहाँ उन्हें थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ना था। जैक तो आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ बेचारी बेट काफी थक गई थी। उसके पैर अभी भी बहुत ज्यादा दर्द दे रहे होते हैं। ये बात तो जैक को भी पता है कि अभी अभी कैंसर ठीक होने के कारण बेट कमजोर हो चुकी है। एक मोमेंट पर तो बेट चढ़ाई के दौरान गिर भी जाती है। इस वजह से जैक अपनी वाइफ को संभालता है और उसे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। जैक ने बेट से साफ कर दिया कि तुम्हें एक नई लाइफ मिली है और उसे हमें इसी तरीके से एक्सप्लोर करके काफी हैपनिंग बनानी है। बेट भी इस बात को समझती है और अब जैक ने तो उसका भी बैग टांग लिया था। यानी जैक काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहा होता है अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए। लेकिन यहाँ उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि फॉरेस्ट में कौन सी खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रही है। यहाँ एक जगह पर रुकने के बाद बेट चली जाती है अपने घाव को धोने के लिए थोड़े पानी वाले इलाके के पास। वो अपने घाव साफ कर ही रही थी, तभी बेट की नजर दूसरी तरफ गई। वहाँ पर किसी जानवर की डेड बॉडी थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। बेट ने तुरंत ही जैक को बताया और जैक जब ध्यान से देखता है तो पता चला कि ये किसी भालू की डेड बॉडी है। उसके ऊपर की पूरी चमड़ी निकाल दी गई थी। पता नहीं ये किस जानवर या फिर हंटर ने किया है, लेकिन ये बहुत ही बुरा है। बेट तो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन जैक उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। जैक ने बताया कि ये जरूर कोई इलीगल शिकारी होंगे, हमें उन पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इनफैक्ट जैक ने तो बेट के लिए काफी अच्छा टेंट का सामान भी ला दिया था। वो तो बेट को सिर्फ एंजॉय करने के लिए कहता है। बेट भी काफी खुश हो गई कि जैक उसे मोटिवेट करने के लिए कितना एफर्ट डाल रहा है। वो दोनों तो साथ में एक अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब वहाँ जितनी चीजें उनके पास खाने पीने की थी वो कंज्यूम करने के बाद वो रात के समय बातचीत कर रहे थे। चारों तरफ काला आसमान और टिमटिमाते हुए तारे, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक दूर कहीं फॉरेस्ट में से किसी के गन शॉट की आवाज आई। ये सुनकर बेट और जैक काफी डर जाते हैं। जैक ने तो इस गन शॉट की आवाज सुनकर ये सोचा कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन बेट उसे रोक देती है ये कहते हुए कि शायद वो गन शॉट काफी ज्यादा दूरी पर होगा और अगली सुबह तो वो यहाँ से दूर जाने ही वाले, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कहने पर जैक ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और अब वो दोनों टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। अचानक कुछ घंटों बाद फॉरेस्ट में से कई सारी आवाजें आती हैं। बेट जो कि सोई हुई थी और कई टाइप के विजन्स देखती है, लेकिन तभी हमें उनके टेंट के पास किसी के बड़े बड़े नाखून दिखाई दिए। ये नाखून धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे जैसे बेट और जैक को पकड़ना चाहते हो। बेट भी वही सारे विजन देख रही थी कि कैसे बड़े बड़े नाखून किसी को मार रहे हैं। ये सारी चीजें इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि वो डायरेक्टली उठ ही गई। अब उससे जब फिर से फॉरेस्ट में से आवाज आती है तो वो टेंट को ओपन करके देखने लगी। चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसका हस्बैंड जैक भी उसके साथ नहीं होता। आखिर वो इस घने फॉरेस्ट में चला कहाँ गया? तब जाकर बेट जो थोड़ी घबराई हुई थी अपने हस्बैंड को आवाज देते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके पास एक टॉर्च लाइट तो थी, लेकिन आगे चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। टॉर्च लाइट लेने के बाद पता चला कि उसका हाथ किसी चिपचिपी चीज में पड़ चुका है और ये जो भी फ्लूइड था वो चारों तरफ फैला हुआ था, जैसे लग रहा था किसी के पैरों के निशान हो। अचानक अब बेट को पेड़ों की तरफ कोई परछाई दिखाई दी जो कि लगातार बेट को घूरते जा रही थी और अगले ही मोमेंट में वो फॉरेस्ट के अंदर भाग गई। पता चलता है कि दूसरी तरफ से जैक वहाँ पर आ गया है जो कि फॉरेस्ट में थोड़ा हल्का होने गया था। बेट तो इस मोमेंट पर काफी ज्यादा डर चुकी थी। बेट ने जब जैक को सब कुछ बताया तो वो उस जगह की थोड़ी छानबीन करता है। उसे तो जमीन पर एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया जो क्या
है फिलहाल उन्हें कुछ समझता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब वो दोनों वापस अपने टेंट के पास आते हैं तो उनका टेंट पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। ये जिसने भी किया है क्लियर हो चुका है कि वो काफी खूंखार है। उनके मोबाइल्स और उनके इक्विपमेंट्स भी पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। दोनों को नहीं समझता कि कौन है जो उनके ऊपर अटैक करना चाहता है। फॉरेस्ट में तो अब फिर कई सारी आवाजें गूंजने लगी जिससे कि दोनों एकदम सतर्क हो जाते हैं। चारों तरफ वो देखने लगी कि कोई जानवर तो नहीं अटैक कर रहा है। अब फॉरेस्ट में जो चारों तरफ से आवाजें आ रही थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई होती हैं कि जैसे लग रहा था कोई उन पर अटैक ही करने वाला है। इन्हीं चीजों से डर कर बेट और जैक वहां से भागने लगे। बेट तो यही कहती है कि मैप पर हमने जो वो दूसरी लोकेशन देखी थी हमें वहीं पर जाना चाहिए, लेकिन जैक का कहना था कि वो यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पर है, उन्हें ट्रेवल करते हुए कई घंटे बीत जाएंगे। पर देख कर लग रहा था कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। अब जैसे ही बेट और जैक फॉरेस्ट में थोड़ा और अंदर घुसते हैं तभी उन्हें अचानक कई सारा काला धुआं दिखाई दिया। वो धुआं अजीब सा बिहेव कर रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। देखते ही देखते अब सामने की तरफ एक पेड़ के ऊपर एक परछाई आती है। उस परछाई के बड़े बड़े नुकीले नाखून थे जो चारों तरफ से उसे जकड़ रही थी। ये चीजें नोटिस करने के बाद बेट और जैक तो एकदम ही डर जाते हैं। यानी सामने जो है वो कोई इंसान या फिर जानवर नहीं है बल्कि कोई खतरनाक डार्क मैजिकल चीज है जो उन्हें मारना चाहती है। और इतना तो कंफर्म हो गया कि उस जानवर को भी इसने ही मारा होगा। फिलहाल तो वो दोनों दूसरी तरफ बहुत तेजी से भागे। उनके दिमाग में यही था कि कैंपिंग बाद में कर लेंगे लेकिन पहले यहाँ से निकला जाए। भागते हुए घबराया हुआ जैक तो एक पेड़ से भी जाकर टकरा गया था जिसे चोट भी लगती है, पर बेट वहाँ पर थी जो उसकी मदद कर रही थी आगे बढ़ने में। करते करते सुबह हो गई और दोनों थके हुए होते हैं। जैक तो यही बता रहा था कि शायद हम उस हाइडिंग एरिया के बहुत पास पहुंच चुके हैं, हमें थोड़ा और ट्रैवल करना होगा। अब जैसे ही जैक थोड़ा आगे बढ़ता है तभी हमें दिखाया गया बेट के साइड में वही क्रिएचर जो लगातार उसे देख रहा था। बेट नजर घुमाती है तो अचानक उसकी आंखें ब्लू हो गई। ऐसा लग रहा था कि क्रिएचर उससे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा है। क्रिएचर फिलहाल वहां से वैनिश हो जाता है। उधर जैक जब आगे बढ़ रहा था तभी उसके पैर में जानवर पकड़ने वाला एक जाल फंस गया। जैक का पैर इतना ज्यादा दर्द देने लगा था कि उसकी हड्डियां तक कट गई होती हैं। बेट तुरंत ही जाकर अपने हस्बैंड जैक की मदद करती है और उस कांटे को निकालने की कोशिश करती है। इस तरीके के खतरनाक जानवर पकड़ने वाले कांटे से कैसे बचना है हमने पहले भी इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो आप सब वो सब सर्वाइवल टेक्निक रेफर कर सकते हो। फिलहाल तो जैक एकदम दर्द में था लेकिन बेट उसे कैसे भी करके निकाल देती है। जैक जब चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर भी गुर्राता है और उनके पास भाग कर आता है। इस वजह से बेट जैक को शांत कराती है और कैसे भी उसे उठाकर आगे बढ़ती है। जैक बेचारा कुछ दूरी तक चला लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। बेट ये बात समझ चुकी थी कि उसका ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका है, यानी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, तो वो निकल पड़ी किसी की हेल्प लेने के लिए। फॉरेस्ट में अभी भी उस क्रिएचर के चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही थी, यानी वो उनका पीछा कर रहा है आवाज के थ्रू। बेट जो लगातार भागते रहती है उसने सेंस कर लिया कि क्रिएचर उसके आसपास ही है और अगर वो आवाज करेगी तो वो उसे ढूंढ लेगा। इसीलिए बेट एक जगह पर रुक जाती है और ऑब्जर्व करती है। उसे पता था कि हाइडिंग एरिया आसपास ही है, इसीलिए वो जैसे ही कदम बढ़ाती है तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ गया और आवाज हो जाती है। यानी ऑब्वियस बात थी कि उस क्रिएचर ने उसे स्पॉट कर लिया है। वो तो वहाँ पर आकर बेट को घेरने लगा और बेट तो सिर्फ अपनी जान बचाकर कहीं भी भागती है। बेट तो फिलहाल अपनी जान बचाकर ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही खंडहर वाले इलाके में पहुंच चुकी थी। ये काफी पुरानी जगह होती है जहाँ के स्ट्रक्चर्स भी एकदम खराब हो चुके थे। अब अचानक बेट को सामने की तरफ एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। वो जब उसके अंदर देखने जाती तभी उसका ध्यान किसी ने आकर्षित कर लिया। जैसे ही वो साइड में देखती है दीवारों की तरफ तो वो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में इंसानों की स्किन काट कर रखी गई थी। देखकर लग रहा था कि इंसानों के मास्क बनाए गए हैं और ये इतने ज्यादा डरावने थे कि कोई भी देखकर भाग जाए। हमें तो ये चेहरे के अंदर आंख भी दिखाई दी जो एक्चुअल में जिंदा है। बेट तो काफी ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए कोने वाले एरिया में आ गई। वो उस क्रिएचर की आने की आवाज सुन पा रही थी और अचानक बेट के पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबाने लगा। एक्चुअल में वो इंसान उसे शांत रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि क्रिएचर ऊपर की तरफ ही होता है। उसके पैरों की आवाज वो सुन पा रहे थे और ऊपर से वो लिक्विड भी गिर रहा था। यानी अगर बेट और जो भी चीज उसे पकड़ रखी है उसने जरा भी हरकत की तो क्रिएचर को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। बेट फिलहाल थोड़ा सा सब्र करती है और फिर वो आदमी उसे अपने हाइडिंग एरिया में लेकर गया। हमें तो यहाँ फॉरेस्ट में घायल पड़े हुए जैक को दिखाया गया जिसे एक आदमी अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। थोड़ा ट्रेवलिंग के बाद बेट एक दरवाजा ओपन करती है
है जिससे कि वो अंदर चले गए। यानी ये किसी का हाइडिंग एरिया था जो एक्चुअल में बेट और जैक को बचा रहा होता है। हमें तो अब उस आदमी को भी दिखाया गया जिसका नाम क्विन होता है और वो भी लंबे समय से क्रिएचर से बचने के लिए इसी जगह पर छुप रहा था। क्विन ने जल्द से जल्द फर्स्ट एड किट दी जिससे कि जैक के पैर की जख्म ठीक की जा सके। बेट जब उस दवाइयों को जैक के पैर पर लगाती है तो वो जोर से चिल्लाता है, पर क्विन ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और ये बताया कि अगर तुम आवाज करोगे तो उस क्रिएचर को हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। फिर ऑब्वियस बात है कि हमें से कोई भी नहीं बचने वाला। बेट को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है इन सारी चीजों से। उसका घायल हस्बैंड सामने पड़ा हुआ है और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। क्वीन भी यहाँ जैक की हेल्प करता है ताकि उसके पैर की टूटी हुई हड्डी को सही पोजीशन पर लाई जा सके। ऐसा करते दौरान जैक इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी, लेकिन उसे कैसे भी शांत कराया जाता है और हड्डी को सही जगह पर लाकर बेट उस पर पट्टी मार देती है। जैक को सिर्फ आराम करने की प्रिकॉशंस दी जाती हैं। अब यहाँ कई देर बाद जब वो दोनों क्वीन के सामने थे तो वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैक और बेट को नहीं समझता कि वो अनजान सी चीज क्या है। तब जाकर क्वीन बताता है कि वो कोई क्रिएचर या फिर जानवर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा शैतानी राक्षस है जिसे वेंडिगो कहा जाता है। अब ये नाम सुनने के बाद जैक बताने लगता है कि अमेरिका के अंदर कई सारे लोग गायब होने लगे थे और सभी का मानना था कि वेंडिगो नाम का राक्षस ही ये कर रहा है। वो लोगों की आत्मा बाहर निकाल लेता और इनफैक्ट उनकी बॉडी की स्किन एक्सट्रैक्ट करके उससे कुछ तो अपनी रिचुअल करता। आज तक वेंडिगो से कोई बच नहीं पाया है। अब दोनों तो उससे डरे हुए थे, लेकिन फिलहाल जैक आराम करने पर फोकस करता है। थोड़ी देर में ही बेट क्वीन के साथ बाहर निकलती है उस दूसरे हाइडिंग स्पॉट को ढूंढने के लिए। अगर वो मिल जाएगा तो वो उस जगह से मदद बुला सकते हैं। क्वीन बेट की हेल्प कर रहा था और एक गन लेकर फॉरेस्ट में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अब जैसे ही वहाँ पर हलचल होती है तो पता चला कि क्वीन वहाँ से गायब हो चुका है। बेट अकेली थी और चिल्ला रही होती है क्वीन को, लेकिन क्वीन वापस नहीं आता और वो समझ गई कि क्रिएचर पहुंच चुका है। तुरंत ही वो भागने लगी, पर क्रिएचर जो कि अभी स्मोक वाले फॉर्म में था उसने बेट पर हमला किया और नीचे गिरा दिया। बेचारी बेट एकदम से घबराकर पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। वो अजीब सा क्रिएचर उसके सामने था और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से क्वीन ने उसके ऊपर बंदूक चलाना स्टार्ट कर दिया। इतनी ज्यादा गोलियां लगने के कारण क्रिएचर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बेट पर हमला करने के बजाय वहां से दूर निकल जाता है। यानी क्वीन ने एक तरीके से बेट की जान बचा ली है, पर बेट उसके ऊपर गुस्सा भी हो रही थी क्योंकि मुश्किल के समय वो उसे छोड़कर चला गया था। क्वीन सिर्फ इतना बताता है कि वो छुपकर हमला करना चाहता था उस क्रिएचर के ऊपर। उसे गोली से डैमेज तो हुआ है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ उसका गला काट कर ही मारा जा सकता है। बेट फिलहाल थोड़ा कन्विंस हो जाती है और उस दूसरे हाइडिंग एरिया को ढूंढती है। इतने देर बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा और दोनों ही अब वापस आ जाते हैं। बेट तो काफी डिसअपॉइंटेड थी कि आखिरकार वो मैप के अकॉर्डिंग उस हाइडिंग एरिया पर पहुंचे क्यों नहीं। यहाँ जैक की हालत तो और ज्यादा खराब होते जा रही थी, इसीलिए बेट उसके साथ रहती है। यहाँ जैक की हालत पहले से और ज्यादा खराब लग रही थी, जिस पर बेट कहती है कि शायद उसके घाव पर इन्फेक्शन हो गया है। यानी जैक का इलाज प्रॉपर नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। क्वीन भी देखकर ही इन बातों को समझ गया था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर अगर वो बिना प्लान बनाकर गए तो क्रिएचर उन पर हमला जरूर करेगा। क्वीन ने तो बेट से साफ कर दिया कि तुम जैक को इस तरीके से बाहर नहीं लेकर जा सकती। हम जब तक उस क्रिएचर को नहीं मार लेंगे तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे। बेट अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि इससे तो उसका हस्बैंड मर जाएगा। उस मोमेंट पर क्वीन ने बेट से कुछ पूछा कि तुम्हें कुछ विजन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। बेट इस समय कुछ कहती नहीं और फिर क्वीन उसे बताता है कि क्रिएचर सिर्फ हम पर डायरेक्टली हमला नहीं करता, बल्कि वो उन इंसानों को कंट्रोल करता है जो फिजिकली काफी कमजोर हैं और उन्हें कोई अजीब तरीके की डिसीज हुई है। ये इसलिए क्योंकि वो मेंटली काफी ज्यादा वीक होते हैं और उन इंसानों को कंट्रोल करना उस शैतान के लिए काफी इजी होता है। क्वीन तो अपने सवाल पूछता रहता है, लेकिन फिर बाद में बेट ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि कुछ समय पहले उसे कैंसर हुआ था जो ठीक हो गया, लेकिन हाल ही में उसे रिपोर्ट्स में पता चला कि वो कैंसर वापस आ गया है। अभी तक ये बात उसके हस्बैंड जैक को पता नहीं है, क्योंकि बेट चाहती थी कि वो बचे हुए अपनी जिंदगी जैक के साथ बहुत अच्छे से बिताए। इसी वजह से वो यहाँ पर आने और कैंपिंग करने के लिए उसे फोर्स कर रही थी, पर बेट को अंदाजा नहीं था कि ये कैंपिंग इतना ज्यादा जानलेवा बन जाएगी। क्वीन ने बेट को इमोशनल बात बताई कि उस अनजान से क्रिएचर ने उसकी बेटी को मार दिया था और यही रीजन है कि क्वीन को मौका मिलने के बावजूद भी वो इस फॉरेस्ट से दूर नहीं गया, क्योंकि उसे क्रिएचर को मारकर अपनी बेटी के मरने का बदला लेना है। अब वो चीजें कैसे पॉसिबल होंगी फिलहाल तो उसे नहीं पता, लेकिन वो ये करके रहेगा। बेचारी बेट भी अब एकदम मायूस हो चुकी थी और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आधी रात होने पर दोनों सोने लग जाते हैं, लेकिन बेट की नींद खुल गई थी। क्वीन आराम कर रहा था, इस वजह से बेट थोड़ी छानबीन करने लगी उस हिडन एरिया में।
अचानक उसे साइड की तरफ कुछ तो डोर दिखाई दिया जिसे वो ओपन करती है। पता चला कि यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई है जिसके दूसरी तरफ रोशनी आ रही है। इस वजह से बेट क्वीन को जगाती नहीं और खुद उस सकरे वाले रास्ते पर जाकर देखने लगती है कि क्या मौजूद है। बेट धीरे धीरे उस रोशनी वाले इलाके में चली गई और वहाँ पर तो एक खुला इलाका आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर कदम रखती है और लाइट्स ऑन करके देखती है तो वो एकदम दंग रह गई, क्योंकि वहाँ कई सारे इंसानों की डेड बॉडीज रखी गई थी जो सड़ रही होती है। उनके ऊपर तो ऑलमोस्ट कीड़े लग चुके थे। बेट को बहुत ही ज्यादा उल्टी आने लगी और वो तुरंत ही वहां से भागने लग जाती है। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम रहें जहां सामने की तरफ कई सारी डेड बॉडीज मौजूद हो और हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं जो ऐसी चीजें देखकर उल्टी कर दे या फिर बेहोश हो जाएं, लेकिन हम ऐसा क्या करें जब कभी हमारे सामने ऐसे ही डेड बॉडीज आ जाएं और हमें अपने मन को एकदम शांत रखना है बिना उल्टी या फिर बेहोश हुए। ऐसे सिचुएशन में ऑलमोस्ट सभी बेहोश हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग यही सोचता है कि हम भी खतरे में मौजूद हैं और वो पूरे बॉडी को एकदम संकेत दे देता है कि एकदम से अलर्ट हो जाओ या फिर बेहोश हो जाओ। इस वजह से हमें अच्छा फील नहीं होता और हम उल्टी या फिर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर उस पॉइंट पर हम अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज में बिजी रखें तो हो सकता है कि हम एकदम स्टेबल खड़े रहें। इसके लिए अगर हमारे सामने कोई डेड बॉडी है तो हमें किसी भी बॉडी पार्ट पर जोर से पिंच करना है। इससे हमारे दिमाग का ध्यान एकदम से बढ़ जाएगा और हम अच्छे तरीके से बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये हर एक चीजों पर अप्लाई होती है जब आपको अपने दिमाग का ध्यान दूर भटकाना होगा। हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंटली उस बॉडी को ना देखते रहें। अपना ध्यान पिंचिंग के साथ साथ कहीं और भी रखें जिससे कि आप एकदम नॉर्मल फील करते रहेंगे। बेचारी फेट को पता रहता तो वो शायद नॉर्मल रहती, लेकिन जब वो उस गुफा से बाहर निकलती है तभी सामने क्वीन आ गया। क्वीन ने तो उसे जोर से पकड़ लिया और कहा कि तुम बिना परमिशन के वहां नहीं जा सकती। लेकिन फेट तो क्वीन को कातिल कह रही थी क्योंकि उसने कई डेड बॉडीज को वहां पर छुपा कर रखा है। दरअसल क्वीन का मानना यह है कि चाहे उसे कोई भी टेक्निक अपनानी पड़े उस क्रिएचर को मारने के लिए, वो उसे मारेगा। इन सारे लोगों को क्रिएचर ने खत्म किया था जबकि उसकी डेड बॉडी वो यहाँ पर लेकर आ गया। ये इसलिए ताकि उस क्रिएचर के सामने चारा बनाकर डाला जा सके। इनफैक्ट क्वीन कहता है कि जैक के मरने के बाद मैं उसे भी क्रिएचर के सामने चारा बनाकर फेंक दूंगा। बेट काफी ज्यादा डर गई और वो काफी रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे नहीं बल्कि तुम मुझे चारा बनाओ। क्वीन किसी जिंदा इंसान को मारकर उसके सामने पेश नहीं करना चाहता था, पर बेट को पता है कि उसकी जान वैसे ही जाने वाली है कैंसर के कारण, तो इसलिए वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कहती है कि उस क्रिएचर ने कभी मेरे दिमाग पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी और अगर मैं उसके सामने जिंदा चली गई तो वो मेरे तरफ भागते हुए आएगा। क्वीन को कैसे भी उस क्रिएचर को मारना है तो वो इस बात के लिए राजी हो गया। क्वीन ने सारे हथियार तैयार कर लिए थे और बेट आखिरी बार अपने हस्बैंड जैक से मिल रही होती है। जैक अभी भी बेहोश था और बेट काफी इमोशनल थी। जाते समय बेट ने जैक के हाथ से वो छोटा सा टुकड़ा ले लिया जो जैक को कैंपिंग साइट के पास से मिला था और अब बिना देरी किए दोनों ही निकल पड़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर। क्वीन पीछे बंदूक लेकर चल रहा था और बेट आगे बढ़ रही थी। दोनों एकदम सतर्क थे कि आखिर वो क्रिएचर कहाँ से आएगा। क्वीन ने तो बेट को एक बात बताई कि उस क्रिएचर की आंखों में नहीं देखना है, इससे वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे वीक स्पॉट पर हमला करेगा। बेट ये चीजें समझ जाती है और अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े तभी उस क्रिएचर की आवाज आने लगी। क्वीन तो बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन अचानक उस क्रिएचर की आवाज क्वीन की बेटी की आवाज में कन्वर्ट हो गई। ये सुनते ही क्वीन एकदम इमोशनल हो गया था और क्रिएचर पर बिल्कुल फायर नहीं करता। अब वो अजीब सा मॉन्स्टर क्वीन को कंट्रोल करते हुए उस पर हमला कर देता है। बेट भी एकदम से गिर पड़ी थी और उसे काफी चोट लगती है। कुछ देर बाद जब वो क्रिएचर वहां से चला गया तो क्वीन कैसे भी पत्थर वाले इलाके के पास आता है। बेट भी उसे देख रेख करती है और वो भी समझ गई कि क्रिएचर उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, यानी क्वीन की बेटी की आवाज निकालकर। इसलिए बेट इतना ही कहती है कि हमें फॉरेस्ट से निकल जाना चाहिए, पर यहाँ क्वीन उसे मारे बिना नहीं जा सकता। इसीलिए वो बेट को जबरदस्ती पकड़कर एक खुले इलाके में लेकर आता है। क्वीन ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि वो बेट की जान देगा ताकि क्रिएचर को वो अट्रैक्ट करे। वो बेट को एक फंदे के पास लाता है और उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। बेट भी समझ गई थी कि अब उसका आखिरी मोमेंट आने वाला है, इसीलिए वो घायल पड़े हुए क्वीन पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन क्वीन अभी भी उससे ताकतवर था। तुरंत ही वो बेट को हराकर उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। बेचारी बेट के पास कुछ ऑप्शन नहीं था और उसके चारों तरफ फांसी का फंदा होता है। क्वीन तो अब चिल्ला चिल्ला कर उस क्रिएचर को बुला रहा था उसे खाने के लिए, लेकिन यहाँ बेट ने अपने हाथ में वही नुकीला छोटा टुकड़ा ले लिया था जो कि उसने जैक के पास से लिया होता है। थोड़ी देर में जैसे ही क्वीन उसके पास आया तभी बेट ने वही
नुकीला टुकड़ा उसके गले में मार दिया। बेचारा क्वीन काफी ज्यादा तड़प रहा होता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिएचर भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। क्वीन एकदम अनकॉन्शियस होने लगता है और उसने गुस्से में बेट की नीचे की लकड़ी हटा दी। अच्छी बात होती है कि जाने से पहले बेट ने एक चाकू निकाल लिया। वो रस्सी पूरी तरीके से बेट के गले में फंस गई थी और उसका दम घोट रही थी। क्वीन तो चला गया होता है, लेकिन अब बेट उस चाकू की मदद से रोप को काटने लगी। कई देर तक ट्राई करने के बाद बेट अनकॉन्शियस होने लगी और वहीं पर मूवमेंट करना बंद कर देती है। लेकिन वो रस्सी ऑलमोस्ट कट चुकी थी, जिससे कि वो थोड़ी देर में ही टूट जाती है। लकीली बेट मरी नहीं और नीचे गिर जाती है। वहाँ दूसरी तरफ घायल पड़ा हुआ क्वीन भागता जा रहा था अपनी जान बचाकर। क्रिएचर वहाँ आसपास ही रहकर गुर्रा रहा था। बेचारा क्वीन इतना घायल हो गया कि वो नीचे ही गिर जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही जब वो अनजान सा क्रिएचर उसके सामने आया तो उसके चेहरे पर क्वीन की बेटी दिखाई दे रही थी। यानी क्रिएचर उसे अभी भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। क्वीन ने आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज और उसे देखा और फिर अगले मोमेंट में उस क्रिएचर ने क्वीन को पकड़ लिया। वहाँ बेट को जब होश आता है तब वो हाथ में चाकू लेकर सीधा भागने लगी। उसे कैसे भी अपने हस्बैंड जैक के पास पहुंचना था और उसे प्रोटेक्ट करना था। वो काफी डर रही होती है क्योंकि क्रिएचर अभी भी उसके पीछे था। आवाज उसकी चारों तरफ से आ रही थी। जैसे ही वो थोड़ा और आगे पहुंचती तभी क्रिएचर ने उसे पकड़ा और पैर के थ्रू खींचने लगा। बेचारी वो कुछ चाकू से भी नहीं कर सकती क्योंकि क्रिएचर तो स्मोक वाले फॉर्म में होता है। जैसे तैसे क्रिएचर उसे घसीटते हुए वही खंडर वाले इलाके में लेकर आ गया। बेट तो उस दीवार के पास देखती है और पता चला कि क्रिएचर ने क्वीन की भी स्किन निकाल कर वहाँ पर रख दी है। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो उस क्रिएचर ने बेट को पकड़कर उस गड्ढे के अंदर गिरा दिया। बेचारी बेट को काफी जख्म झेलने पड़ते हैं। थोड़ी देर में जब वो अपनी आंखें खोल रही थी तो एक बड़े से क्यूब के पास होती है। वो जब उठकर देख रही थी तो दीवार पर अजीब तरीके की आकृतियां बनी थी जो डिक्टेट करती हैं किसी तरीके की बड़े सेक्रीफाइस का। बेट तो वहाँ पर कई सारे इंसानों के स्केलेटन्स भी देख रही थी। जल्द से जल्द वो संभल कर अपनी नाइफ को उठा लेती है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उस जगह पर एक सकरा रास्ता तो था, पर बेट जैसे ही वहाँ पर गई तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ गया। उसने बेट को धक्का मारकर उसी क्यूब वाले हिस्से में भेज दिया। बेट इसके बाद जितनी बार भी बाहर जाने की कोशिश करती, क्रिएचर उस पर अटैक करके वापस उसी जगह पर ला देता। बेट ने जब हार नहीं मानी और लगातार ट्राई करती रही तो क्रिएचर उसे डैमेज देने लगा। जैसे कि क्रिएचर चाहता है कि बेट वहीं उसी क्यूब वाले एरिया में रहे और उस पर सो जाए। कई देर तक ट्राई करने के बाद बेचारी बेट थक चुकी थी, इसीलिए वो उस क्यूब वाले हिस्से पर जाकर सो जाती है और क्रिएचर को अपने पास बुलाती है। अचानक क्रिएचर की गूंज वहाँ पर स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे वो धुएं वाली चीज पास आती है। उस खतरनाक क्रिएचर का रूप अब जाकर दिखाई दे रहा था, इतना खौफनाक और इतना डरावना। वो तो अब बेट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा है। बेट को भी अपने बॉडी के अंदर कुछ फील हो रहा था, पर अब बेचारी वहां से बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब वो अनजान सा क्रिएचर जिसके इतने बड़े बड़े नाखून थे वो सीधा बेट के पास आ गया। चारों तरफ से उसकी काली परछाई दिखाई दे रही थी और उसका खौफनाक चेहरा भी। उसने तो अब अपने नुकीले हाथों से बेट का मुंह पकड़ा और उसके अंदर कुछ तो डाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई अजीब तरीके का रिचुअल कर रहा है जिसमें कि उसने बेट को भी शामिल कर लिया। लेकिन बेट के हाथ में एक चाकू मौजूद था जिससे कि अपने आप को बचाने के लिए उसने तुरंत ही उठाकर क्रिएचर के बॉडी पर मार दिया। उस क्रिएचर को अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद उस चाकू से काफी दर्द होता है। उसका चेहरा इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा था कि अब वो बेट को मारने ही वाला है। बेट वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन क्रिएचर ने उसे पकड़ा और दूर फेंक दिया। बेट को तो और ज्यादा चोट लग गई और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो जो भी शैतानी क्रिएचर था उसका अब साफ साफ मकसद होता है कि बेट की बलिदानी देना। वो जैसे तैसे उसके पास बढ़कर बेट का गला ही पकड़ लेती है। लेकिन उस समय बेट ने नोटिस किया कि अभी भी वो चाकू क्रिएचर के बॉडी में ही लगा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत ही उस चाकू को निकालती है और उस क्रिएचर के मुंह के अंदर मार देती है। वो खौफनाक क्रिएचर काफी तड़पने लगा और बेट को छोड़कर नीचे गिर गया। तभी बेट को क्वीन द्वारा कही गई बात याद आई कि उस क्रिएचर को सिर्फ उसका गला काटकर मारा जा सकता है। तो अब देरी किस बात की थी। बेट ने सीधा वो चाकू उठाया और क्रिएचर का गला ही काट दिया। उस शैतानी क्रिएचर की बॉडी एकदम से फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है जैसे कि वो कोई लिविंग बीइंग थी ही नहीं। बेट ने एक तरीके से शैतानी शक्ति का खात्मा करके खुद की और जैक की जान बचा ली है। भले ही शैतान ने कितने सारे लोगों की जानें ली थी लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। बेट में जितनी भी हिम्मत बची हुई होती है वो उसे जुटाकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी हमें एक अजीब तरीके का कीड़ा दिखाई दिया जो उसी क्रिएचर की बॉडी में से निकला था। वो धीरे धीरे बेट पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर बेट ने उसे देख लिया और उसे अपने पैरों से कुचलकर वहीं खत्म कर दिया। शायद वो क्रिएचर इसी वॉर्म को ट्रांसफर करना चाहता था बेट के अंदर, पर बेचारा वो कर नहीं सका। कैसे भी करके उस सकरे गुफा में से बेट बाहर निकलती है और फॉरेस्ट में जाकर अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है। जैक अभी भी एकदम घायल पड़ा होकर उस गुफा में मौजूद था। बेट ने सबसे पहले अपने बॉडी पर लगे हुए जख्मों को साफ किया और जैक के टूटे हुए पैर पर कोई सख्त
वस्तु बांध दी। इससे होगा ये कि उसे चलने में थोड़ी आसानी मिलेगी। बेट के साथ इस समय जो भी हुआ है वो फिलहाल जैक को तो नहीं बताती और जब सुबह होती है तो उसे उठाकर वहाँ से जाने लगी। फॉरेस्ट अभी भी काफी घना था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर में ही उन्हें वो स्पॉट मिल जाता है जिसे कि उन्होंने मैप पर देखा था, यानी यहाँ से उन्हें शहर जाने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। तो बिना देरी किए वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त फॉरेस्ट में से कुछ आवाज आई। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक आवाज थी जो इससे पहले सुन रहे थे, यानी ये साफ है कि क्रिएचर अभी भी जिंदा है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।